भुजरेन्द्रयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आज भी ब्राह्मण यदि अध्ययन अध्यापन यजन याजन में रत हो तो कोई कारण नहीं है तो कि ब्राह्मण समाज में अनादरणीय हो तो वो अध्ययन अध्यापन यजन याजन में रत रहे नहीं और लाओ 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 रह गई। जो स्वाभिमानी ब्राह्मण है वो ब्राह्मणवती छोड़ के दूसरी नौकरी करने लग गए। जिनमें स्वाभिमान नहीं है या लाचार हैं वो बेचारे ब्राह्मण वृत्ति करें, वो लाओ 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 करें तो उनके प्रति समाज में आदर नहीं होवे। फिर क्योंकि अपने को पता है कि ये मंगतल है। वाकई लिए प्रतिग्रह में शास्त्र यूँ कहे कि सदसद को विवेक करना चाहिए। कर्म में ये 6 अध्ययन यजन और दान ये ब्राह्मण धर्म है और अध्यापन याजन और प्रतिग्रह ब्राह्मण की आजीविका है। जैसे क्षत्रिय की आजीविका रक्षा है, वैसे वैश्य की कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम आजीविका है। तो वामे शास्त्र स्पष्ट ये आज्ञा करे है कि ब्राह्मण को लेवे की छूट है पर असत प्रतिग्रह नहीं करना चाहिए। असत प्रतिग्रह को मतलब कि कोई डकैती करके लायो और तुमको दान दे रहे हो है। अब ब्राह्मण कहे कि मोको क्या मतलब, डकैती वाने करी, मैं थोड़े ही डकैती करवे गयो, मोको तो वाने दियो सो लियो। शास्त्र ऐसे स्पष्ट कहे है कि जासू तुम ले रहे हो वाने वो पैसा यदि गलत ढंग से कमायो है तो प्रतिग्रह मत करो। जैसे तुम अध्यापन करा रहे हो तो याकू अध्यापन करा रहे हो वासु गुरु दक्षिणा ले सको। यदि तुम याजन करा रहे हो तो जाकू याजन करा रहे हो वासु यज्ञ की या पूजा की दक्षिणा लेनो ब्राह्मण की आजीविका है, वहाँ में दोष नहीं है। पर प्रतिग्रह को मतलब है कि करियो धरे कुछ भी नहीं, सिर्फ लियो। तो जब सिर्फ लेनो है वहाँ में शास्त्र यह बात की सावधानी बरतवे की कहे है कि जासू ले रहे हो वाने गलत ढंग से कमायो हो तो मत लो, वाने यदि ठीक ढंग से कमायो है तो लो। तो वो तुमको राजी खुशी से दे रहे हो तो तुम राजी खुशी से ले सको। ये आखो अपनो आइडियल सेटअप हतो। असदवृत्ति से कमायो हो तो प्रतिग्रह की छूट नहीं है, सदवृत्ति से कमायो हो तो तुमको प्रतिग्रह की छूट है। यही लिए अपने यहाँ सिरोही के राजा की 2 रानियाँ थी, लाडबाई और धारबाई। उनकी वार्ता आवे। उनने तलवार खोल के राजा के सामने अपनो हक मांग लियो तो गुसाई जी ने कही कि ये पैसा नहीं चाहिए। पति पत्नी में आपस में तलवार चले, वो पति पत्नी को आपसी रंग है, तो हम अपन क्या कर सकें। वो भी क्षत्रिय है तो ये भी क्षत्राणी है। राजा ने कही हम तलवार खींचे तो उनने कही ले तू ही तलवार खींचे, ऐसा थोड़ा ही है, हमको भी तलवार चलानी आवे। पति ने कही विदा करो इनको, ये तो अपने घर में तलवार चलाती लड़की आ गई। तो वाह बल पे पैसा इकट्ठो करके ले आई और गुसाई जी को भेंट धर रही थी तो गुसाई जी ने इनकार कर दियो कि ये लड़ाई झगड़ा को पैसा हम नहीं लेंगे। गुसाई जी ने थोड़े ही उनको कही थी कि लड़ो झगड़ो, पर वो पैसा लेवे की गुसाई जी ने मना कर दी क्योंकि असत प्रतिग्रह नहीं करना। लाडबाई धारबाई असत नहीं हती, वैष्णव हती, यह बात को ध्यान रखो। पर उनने वो पैसा पति से राजी खुशी से नहीं पर तलवार के जोर पे खींचो। वाकई लिए गुसाई जी ने इनकार कर दियो कि ये पैसा अपन नहीं रख सकें। और एक दिन गदाधर दास ने वैष्णव महाप्रसाद को बुलाया थे। सगरी सामग्री करी परंतु शाक कछु न હતો। अब देखो यह बात को ध्यान समझो कि उनने तो पहले से ये व्रत ले रखे है कि अव्यावृत्ति सु रहनो, जो आए वासु करनो। पर अब सब वैष्णव आए वह वक्त शाक नहीं जुट पायो कोई कारण सु
तो उनको ये संकोच भयो कि अब ये वैष्णव प्रसाद लेवानो कैसे, शाक तो है नहीं। तब गदाधरदास ने वैष्णव बैठे थे 300 कही, ऐसो कोई वैष्णव है जो साग ले आवे। सो माधवदास वेनीदास के भाई जिन्हें वेश्या घर में राखी थी, सो बोले कहो तो मैं ले आऊँ। अब देखो पुराने जमाने में ऐसा होतो कि वेश्या को तो संग बुरो मानते, पर वेश्या को जो संग करतो वाको संग भी बुरो मानते। अब वो माधवदास को तो श्री महाप्रभु ने पूछो तो कि भाई क्या चक्कर है। तो वहाँ ने कही कि मेरी तो आसक्ति वेश्या पे इतनी है कि मुझको वेश्या बिना रहो नहीं जावे। तो सबन ने निंदा करी के देखो कितनो बेशरम है कि याने महाप्रभु के सामने भी कबूल कर लियो। पर महाप्रभु को तो गहरी दृष्टि थी। उनने कही कि यदि याको आसक्ति को इतना दृढ़ स्वभाव है, तो ये आसक्ति यदि भगवान में तरफ मुड़ गई तो भगवान में भी ये इतने आसक्त हो जाएगा। यानी महाप्रभु जी ने तो वो बात की बुरी नहीं लगाई, वो अपवाद हतो, पाछो नियम नहीं हतो। करके जब माधवदास ने अचानक ये बात कही कि कहो तो मैं ले आऊँ, तो सामान्यतया लोग वाको संग करनो बुरो मानते हते। पर गदाधरदास ने वो महाप्रभु की पॉलिसी एडोप्ट करके गदाधरदास कहे ले आओ। देखो भाव प्रकाशकार कह रहे हैं कि कहो तो मैं ले आऊँ, ऐसे माधवदास ने क्यों कही। तो माधवदास के भीतर को भाव ये है कि मैंने तो घर में वेश्या रखी है, अब मेरो साग चल तो हो तो ले आऊँ। उनने तो अपनी बात साफ कर दी। और गदाधरदास के हृदय में दोष दृष्टि नहीं, श्री आचार्य जी को संबंध जानते हैं। उनकी एक ही दृष्टि है कि माधवदास वेश्या रख रहे हो है कि नहीं रख रहे हो, वासु मेरे क्या मतलब, महाप्रभु को सेवक है कि नहीं, मोको वासु मतलब है। तो वो गुण दृष्टि से उनने कही कि ले आओ, और वो ले आए बथुआ की भाजी। तब गदाधरदास प्रसन्न भय के कहे बेगी संवारी देव। या में ये जताए कि प्रीति सुलाए तो संवारवे की मुख्य सेवा हूँ दिए। तामे जताए कि सेवा प्रीति सु करे, जैसे हूँ हो ताकि हाथ को ठाकुर जी प्रीति से अंगीकार करे। क्योंकि ये सब जो मर्यादा के नियम हैं वो मनुष्य के लिए सच्चे हैं, पर प्रभु के लिए तो सभी समान हैं। तो प्रभु के लिए ये नियम सच्चे नहीं हैं। ऐसे नियम नहीं लागू कर सकें कि तुम पापी को अंगीकार नहीं कर सको, तुम पुण्यात्मा को अंगीकार करो। रविंद्र बाबू की अक्सर मैं कविता पसंद करूँ हूँ। रविंद्र बाबू हमें कहे हैं कि मोकू रात को तेरी बंसी के सुर सुनाई दिए, और उन बंसी के सुरन की दिशा में चलते चलते तेरे द्वार तक पहुँच गए अंधेरा में। उजाला नहीं है तो रास्ते में। जब द्वार तक पहुँचो तो बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी सब बैठे भय थे। उनने कही तुम कैसे आए। तो रविंद्र बाबू ने कही कि मोको तो पता भी नहीं चलियो है कि मैं कौन से रास्ता से आयो, रास्ता से आयो कि बंजर भूमि से आयो। क्योंकि मैं तो बस एक धुन लेके आयो कि बंसी की आवाज़ जहाँ से आ रही है वह दिशा में मेरे चलनो है, वह दिशा से मैं यहाँ पहुँच गया। अब रास्ता से आयो कि बिना रास्ता के आयो ये भी मुझको पता नहीं है। तो ज्ञानी तपस्वी ने कही कि हम यहाँ रास्ता से चल के आए हैं, तब अभी दरवाज़ा नहीं खुलियो है, तो तुमको तो पता भी नहीं है कि तुम कैसे चल के आए हो, तो तुम्हारे लिए कहाँ दरवाज़ा खुलेगा। और रविंद्र बाबू हमें बहुत अच्छी बात कहें कि तब तेने दरवाज़ा खोलियो, मैंने तो को अंदर खींचियो, और ज्ञानी लोग हल्ला मचाते, मोकू तेने अंदर खींचियो, और ज्ञानी लोग हल्ला मचाते रह गए कि महाराज ये अंधेरे में सु भटक तो भाई आयो है, या को अंदर मत लो, पर तेने हाथ खींच के मुझको अंदर बुला लियो। ये जो रहस्य है वो प्रभु के लिए सब समान है। ये जो मर्यादा के, अच्छे बुरे के, पाप पुण्य के, सुख दुख के, सुंदर असुंदर के, पवित्र अपवित्र के नियम हैं, वो प्रभु पे लागू नहीं हो रहे हैं, वो अपने पे लागू हो रहे हैं। अपन कैसे चतुर हैं कि अपने में लागू नहीं है करके प्रभु पे लागू कर दे हैं। जैसे अक्सर अपने पुष्टि मार्ग को सारो कबाड़ा यही लिए भयो कि आचार के नियम जो अपने को पालने हते वहाँ में अपन ने तो छूट ले ली कि काई करा कलयुग है चाले, ठाकुर जी पे सब नियम लागू हो जाए, ठाकुर जी को कुछ भी नहीं चले। अरे भाई ठाकुर जी को क्यों नहीं चले, ठाकुर जी तो नंद गोप के यहाँ प्रकटे, ग्वालन के यहाँ कितनी अप्रस हो गए। आज भी जाके देख लो, अपन को तो पालनी नहीं है और ठाकुर जी पे लागू कर दें कि नल को जल है तो झाड़ी नहीं भरी जा सके, और ढिकड़ो है तो ये नहीं हो सके, पुछड़ो है तो ये नहीं हो सके। अरे भाई वो सब नियम तुम्हारे लिए हते, तुम तो पाल नहीं रहे हो और ठाकुर जी पे वाकू लागू कर दे रहे हो, तो ये खोटी पद्धति है। या के लिए ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं भाव सु या मर्यादा सु नहीं। और गदाधरदास ने माधवदास के हृदय में वो भाव देखियो कि या को प्रभु में तो भाव है, प्रभु के भाव के कारण वाको जो दुष्कर्म है वो सत्कर्म नहीं हो रहे जा रहे हो है, पर वह दुष्कर्म के कारण वाको प्रभु को भाव खंडित हो रहे हो है वो भी नहीं है। वही उत्सर्ग अपवाद वाला नियम है। वाकई तक उनने ठाकुर जी की मुख्य सेवा भी दी, पाछे सामग्री सिद्ध करी, ठाकुर जी को भोग धरी,
भोग धरे समय भय भोग सराय, अनोसर करे वैष्णव को महाप्रसाद लेवायो, पातर धरे तब सब वैष्णव महाप्रसाद ले साग बखान्यो। तब गदादास परोसत माधोदास के पास आए और प्रसन्न हो के माधोदास को कहे, जो तिहारो लायो साग ठाकुर जी ने आरोग्यो। माधोदास अपवित्र है हो, यह बात को मत भूलियो, पर वाको लायो भयो साग ठाकुर जी ने आरोग्यो, ताते तो को हरिभक्ति दृढ़ हो, ये आशीर्वाद दिए। या में ये जिताए, जो रंच सेवा साग की माधोदास दिनता सुखिए, ताते ठाकुर जी प्रीति सु आरोगे। यह सब जानिए कि जो वैष्णव प्रसाद ले सराहना करे तो दो सेवा सिद्ध होए। भगवती समान उद्धार कहू नहीं, जो रंच संग साग की सेवा किए जन्म जन्म को संसार मिटायो, हरिभक्ति कर दिए। ऐसे गदादास भगवती हैं, तो उनने ये आशीर्वाद दियो कि तुमको हरिभक्ति दृढ़ होए। अब अपन देखे हैं कि माधोदास की वार्ता के अंत में माधोदास ने वह वेश्या को छोड़ के और भगवत भक्ति में एकदम बहुत ही तल्लीन तन्मय हो गए। ये वार्ता में अपन देख सके हैं कि यहाँ में तनुजा गदादास की है, विद्या माधोदास की है। अब झंडा लेके दौड़ो कि गदादास ने वाको लियो भयो धरियो हतो, सो हम क्यों नहीं धर सके। तो फिर ऐसे तो कहाँ कहाँ झंडा लेके नहीं दौड़े जा सकेगो। अब जितने जमाई तुमने एक वक्त जमाई के तुमने एक वक्त पैर पूजे, तो 365 दिन में पैर पूजो। क्यों, जब कन्यादान देते भाई तुमको जमाई ने पैर धोए कि नहीं है धोए? रोज धो, कोई धोएगो? कोई नहीं धोएगो। तो यह बात के रहस्य को समझे बिना लोग झंडा उठा के दौड़ें, उन लोगों को मूल में क्या है कि न तो उत्सर्ग को ज्ञान है, न अपवाद को है, न प्रतिप्रसव को ज्ञान है। ये वह उत्सर्ग को अपवाद भयो। ये अपवाद अपन देख सके हैं कि भक्ति के आवेश में भयो है, सेवा के लिए नहीं भयो है। भक्ति को आवेश क्या है कि वैष्णव को प्रसाद लेवे बुलाए थे, वहाँ में सामग्री घटी, वहाँ में माधवदास ने कही कि मैं लाऊं दूँ, वो धरा के और वैष्णव को खवाए। खुद के खावे के लिए उनने कुछ सामग्री मंगाई नहीं थी। फिर तो वेश्या के साथ घर में रहे वाली की हरिभक्ति दृढ़ होवे। कोई के यहाँ विद्या सेवा कर दे, वहाँ तो ऐसे भी सिद्धांत गले पड़ेगा। हम आज नियम हो तो બધા વેશ્યા રાખે, બધા હરિભક્તિ દ્રઢ થાય, એમ તો અપવાદમાં ત્યાં થઈ બધા એમ થોડો થાય। महाप्रभु की वार्ता में भी याको प्रसंग आयो है कि जो सोने की कटोरी होती वो गिरवे धर के ठाकुर जी को भोग तो धर्यो, पर वाको प्रसाद खुद महाप्रभु ने नहीं लियो, गायन को खवायो। ऐसे ही उनने वैष्णव को प्रसाद लेवे के लिए बुलाए थे। वहाँ में जो सामग्री घट गई, वहाँ में माधवदास जो सामग्री लाए वो अपने ठाकुर जी को भोग धर के और पाछे वैष्णव को प्रसाद लिवा दियो। वो खुद को खावे कि या जीव के चटकारा से उनने मंगाया नहीं हतो। तो वह जनरल फ्रेम में देखोगे तो तनुविद्या को नियम पाल्यो है, पर वाकई स्थूल रूप में देखोगे तो तनुविद्या को यहाँ अपवाद स्पष्टतया दिखलाई दे रहे है। और वहाँ में सिर्फ तनुविद्या के नियम को ही अपवाद नहीं दिखलाई दे रहे है, मर्यादा के एक नियम को अपवाद दिखलाई दे रहे है। जैसे दुर्वृत्ति से जीते हुए उनको द्रव्य लेवे की शास्त्र में स्पष्ट मनाई है। कम से कम ब्राह्मण को, कई लोग यह बात के रहस्य को समझे नहीं है। वैसे ब्राह्मण अब नहीं न बचे, वो कथा दूसरी है, पर शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण के 6 धर्म गिनाए हैं, कर्म गिनाए हैं। षट कर्म निरतो ब्राह्मण कहो जातो अध्ययन अध्यापन यजन जाजन दान प्रतिज्ञा, ये 6 कर्म करे वो ब्राह्मण कहलावे। अध्ययन अध्यापन, शास्त्र खुद पढ़े और शास्त्र दूसरे को पढ़ावे। यजन खुद करे और याजन दूसरे को करावे। और खुद दान दे और दूसरे कोई दान दे तो हो तो लेवे भी। ये 6 कर्म सु ब्राह्मण ब्राह्मण कहवावे। इन 6 कर्मन सु जो च्युत भयो वाके ब्राह्मणत्व में कमी आनी शुरू भई। इन 6 कर्मन में ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यजन अध्ययन दान ब्राह्मण को धर्म है। यजन यानी देव पूजन, यज्ञ करनो, वेद को शास्त्र को अध्ययन करनो और दान देनो, ये ब्राह्मण को धर्म है। आज की तारीख में ब्राह्मण दान तो दे, वो तो लोगों को कल्पना ही नहीं आवे। ब्राह्मण को मतलब ही लोग ये समझे कि लाओ लाओ करे। दान की कल्चर ही ब्राह्मण में से गायब हो गई। देवे वालो ब्राह्मण नहीं, देवे वालो बनिया और ले वालो ब्राह्मण, ऐसे लोगन के मन में हो गए है। शास्त्र ऐसे नहीं माने हैं कि शास्त्र को स्पष्ट मतलब है कि दान देवे भी और दान लेवे भी। असत प्रतिग्रह नहीं करनो वो एक प्राचीन ब्राह्मण के नियम में शामिल बात थी। याजन और अध्यापन की दक्षिणा ब्राह्मण की स्वस्थ आजीविका है, पर प्रतिग्रह जब कर रहे हो तब जासु प्रतिग्रह कर रहे हो वाने सद्वृत्ति सु कमायो है कि असद्वृत्ति सु कमायो है, या सावधानी बरतनी ब्राह्मण थी, पर वो यहाँ गदादास ने तोड़ी है। वो नियम नहीं तोड़ियो है, पर नियम को एक अपवाद बताया है। और वहाँ को मुख्य कारण उनकी खुद की स्वार्थ वृत्ति नहीं है। मुख्य कारण ये है कि वैष्णव को प्रसाद दिवानो है, खुद को तो खानो नहीं। माधवदास कह रहे हो कि ला रहे हूँ तो लाके और खवा दियो,
तो एक एंगल से देखो तो तनुविद्या को और असत प्रतिग्रह को नहीं करवे को नियम तो अपवाद के एंगल से देखो तो हमने बड़ी खूबसूरती से नियम को पाल्यो भी है, ये बात समझ में आएगी। तीसरो प्रसंग, और एक दिन गांव के बाहर बंजारा आई उतरियो, ताकू बेल चाहिए। सो गांव में आए 10-15 गदादास के सगे ब्राह्मण बैठे रहते। सो गदादास की ईर्षा करते जो भगत भयो है। सो बंजारे ने उन ब्राह्मण से पूछो, हमको बेल मोल को लेवे सो कहाँ मिलेगो। तब उन ब्राह्मण ने कही, गदाधार भगत हैं, उनके यहाँ जितने चाहिए तितने ले आओ, परंतु यूं तो वे नहीं देंगे, उनके पास रुपया दे आओ, कहियो हमको जहाँ सो चाहो तहाँ सो मंगाए दो। पाछे दूसरे दिन जाइयो, तब बेल तुमको मिलेंगे। तब बंजारा 100 रुपया ले गदादास के पास गयो, कहो हमको बेल लेने हैं, सो तुम मंगाए दो। तब गदादास ने कही, बाबा हमारे बेल कहाँ, गांव में पूछो, हम तो जानत नहीं। तब बंजारे ने 100 रुपया गदादास के आगे धरी दिए, उठी चलियो, कहो काल बेल लेना आऊंगो। मोसो गांव के लोगों ने यह भांति बताया कि तब गदादास ने जानी कि जो हमारी जाति के ने या को बहकायो होएगो। तब गदादास ने कही, काल मध्यान्ह समय तो न देखोगे। तो बंजारा प्रसन्न होए के कहो, जो आछो ये रुपया राखो। 100 रुपया की सामग्री मंगाए, सगरे पाक सिद्ध करी, दूसरे दिन भोग धरे। फिर सगरे वैष्णव प्रसोत हते मध्यान्ह समय। तो बंजारा आयो। तब गदादास ने कही, भले समय आयो, ये सब ठाकुर जी के बेल हैं, यहाँ बछराऊ हैं, तरुण हैं, जैसे चाहिए तैसे ले, तैसे देख ही ले। अब ये बात देखो कि याद तरीके के बेचारे ब्राह्मण पे ईर्षा होने स्वाभाविक है, करके दूसरे सब गांव वाले उनसे ईर्ष्या करते, और उनने बंजारा को चढ़ायो कि ये बेल बेचे हैं तो तुम 100 रुपया वाके जहाँ धरी आओ, और वो ना पाड़े तो भी धरी आइयो, और कहियो कि नहीं नहीं तुम ही हमको बेल ला के दो। अब गदादास जी को पता पड़ गया कि बंजारा को क्या खबर है कि मैं बेल बेचूँ हूँ कि नहीं बेचूँ हूँ, पर गाँव वाले इनको मुँह को फंसावे के लिए चढ़ाया है। अब क्योंकि गांव को तो सुधारा नहीं जा सके, पर बंजारा को कम से कम सुधारा जा सके, करके उनने वो 100 रुपया को पाछो वैष्णव प्रसाद लेवा दियो। जब प्रसाद ले रहे थे और बंजारे ने आके पूछी कहाँ हैं बेल, तो उनने कही कि ये जितने वैष्णव सब बेल हैं, देखो ये सब घास चल रहे हैं तुम्हारे 100 रुपया को, वो लोग भी तूफान कर रहे हैं, इनने भी एक तूफान कर दियो। गाँव सुधरे के नहीं सुधरे, पर बंजारा सुधर के हो। वाकू पता चल गई कि इनको फंसावे के लिए जान करके गांव वाले ने ऐसा कियो, और इनको वह मजाक के ऊपर एक दूसरी काउंटर मजाक ऐसी कर दी। पर एक बात ध्यान समझो कि बेल अपने यहाँ धर्म को प्रतीक मानो जाए, धर्म को स्वरूप मानो जावे है। अब जब बेल चाहिए है तो बेल को घास तो खवाना पड़ेगा, तो वैष्णव को प्रसाद लेवायो, उनने बेल को रूप दिखा दियो, और बंजारा की बुद्धि सुधर गई, और वो पाछो वैष्णव भयो। यहाँ भी पाछो उत्सर को अपवाद ही दिख रहे है। देखो माधवदास ने तो स्वेच्छाएं बथुआ की भाजी लायो है, बंजारा ने तो स्वेच्छा लायो नहीं है, बेल के लिए लायो है। पर गदादास जी भी क्या कर सके, ये कोई बेल बेचे को धंधा तो करे नहीं है। जबरदस्ती माथे पे 100 रुपया धर, उनने कही फिर ये करियो जा सके, या करके उनने खुद के खावे के लिए 100 रुपया नहीं वापरे, पर वैष्णव प्रसाद लेवा के लिए उनको ये एक ही नियम હતો कि अपनी जो ठाकुर जी की सेवा है वो मैक्सिमम मानसिक रूप से करते हते, पर ठाकुर जी की तरफ से जो भी समाधान करते हते वो सब वैष्णव को करते हते। उनने या को एक यदृच्छा मानी, यदृच्छा माने अकस्मात, तो अकस्मात 100 रुपया आए तो उनने कही खवाओ वैष्णव को, तो उनने खवा दियो। वह तरह से ये भी एक अपवाद की कथा है, उत्सर्ग की कथा नहीं है, और इन कथांशु तनुविद्या को सिद्धांत खंडित नहीं हो रहे, पर गदाधर दास जी की वार्ता से तनुविद्या को सिद्धांत मंडित हो रहे हैं। कौन से अर्थ में कि उनने स्वार्थ उपभोग के लिए दूसरे के पैसा ठाकुर जी की सेवा में नहीं वापरे, पर भक्ति के आवेश में उनने दूसरे के पैसा को भी ठाकुर जी की सेवा करी और वो दूसरे को खवा दिया। ये आखो या वार्ता को स्वारस्य है। यह रहस्य को समझोगे तो कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानस ही सा परामता, चेतस तत्व सेवा, तत्सिद्धे तनुविद्या, ततः संसार दुख से निवृत्तिर ब्रह्मबोध। कोई अपवाद बने એને નિયમ ન બનાવી શકાય, અપવાદ એને ભક્તિના આવેશમાં કોઈ એમને કર્યું અને એનાથી પાછું ભક્તનું ચરિત્ર હતું તો બીજાનું કલ્યાણ થઈ ગયું। દરેક જણા આવું કરશે તો બીજાનું કલ્યાણ થયું જરૂરી નથી ને। એટલે ઉત્સર્ગ નિયમ હોય તો નિયમ જ પાળવો જોઈએ, અપવાદ ક્યાંક બન્યો એને નિયમ ન બનાવવો જોઈએ। લોકો એને નિયમ બનાવે કે દાદા જે બીજાના પૈસા આપણે વાપરી લેવા। હા એ તો આખી લીલાનો અને ભગવત ભક્તોનું સામર્થ્ય છે, એવું સામર્થ્ય બીજા મને બધા એવું કરે તો બીજા કોઈ ઉધાર નથી થતો કોઈનો। એ બેલ ના પૈસા
એના કારણે કે સિદ્ધાંત ખંડિત થઈ જાય એવું નથી એમ. કોઈ નામ તો આપ્યા જ નથી આ લોકો એ પાછું એનો યાદ આપે સામે એને આખું પુસ્તક લખ્યું ને એના દાદાજીની વાર્તાનું એક પુસ્તક એને લખ્યું છે. એનો દાખલો હરિરાયજીએ પણ નાનું લખ્યું કે દાદાજીની વાર્તા સમજાવતું એ મૌંધું એટલે એક કાલે જ આવતી વખતે લેશું એમનું પણ લઈ લેશું. પાકિસ્તાન આપણે જોઈએ ને એના મીડિયામાં એના ચેનલમાં તો અલગ જ બોલતા હોય. એમ જ બોલે ને તો કેનો રીત છે अलग है आतंकवादी चैनल છે. अब यह वार्ता को महाप्रभु की कृपा सु उपसंहार हम कर सके यद्यपि वचनामृत करना चाहिए तो हो पर ये वार्ता भी आपको समझने के काम में आएगी क्योंकि यह तरीके की वार्ता अक्सर लोग सिद्धांत के विरोध में कोट करते रहे हैं. तो ये सिद्धांत को विरोध नहीं है, ये नियम उत्सर्ग अपवाद की वार्ता है. वह रहस्य को समझोगे तो फिर कभी आपको घबराहट नहीं होएगी कि अब ये वार्ता आ गई तो हम क्या करें. वालिए यह वार्ता को सच्चे लाइट में समझना जरूरी है. महाप्रभु अपने को सामर्थ्य दे के उनके सिद्धांत अपन समझ के और पुष्टि भक्ति मार्ग पे अपन पुष्टि प्रभु को रिझा सके. वालिए उन आचार्यजन को आश्रय को पद गा के या वक्त को प्रसंग यहाँ संपूर्ण करें. महावन की क्षत्राणी की वार्ता दादाजी की वार्ता पूरी थी. महावन की क्षत्राणी विरुद्ध धर्माश्रयता में अविरोधी समन्वित सिद्धांत अथवा स्मरण भक्ति सु कृष्ण भक्ति. उपक्रम षोडश ग्रंथ प्रकरण में आते उपदेश और वार्ता प्रकरण में आते उपदेश को भेद. षोडश ग्रंथ के भी बहुत सारे उपदेश यही ढंग के हैं. महाप्रभु के सेवकन को पुष्टि मार्ग पे चलवे में जो भी कुछ कठिनाई थी वो उनने महाप्रभु के सामने प्रकट करी. रूप से महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ कहे हैं. जो समझवे की या पालवे की कठिनाई थी वो वार्तान में सबको उल्लेख आवे है. षोडश ग्रंथ में जितने भी उपदेश हैं वो प्रकरणात्मक उपदेश हैं और यहाँ वचनामृत में जो उपदेश हैं वो प्रकरणात्मक नहीं होके माने उपदेशक के प्रकरणात्मक नहीं होके वार्ता के प्रकरणात्मक हैं. प्रकरण को सामान्य मतलब अपन चैप्टर समझे, यहाँ प्रकरण को नहीं. आज की तारीख में शॉर्ट ऐसे निबंध के हैं. एक कोई घटना के प्रकरण को लेके अपन के रूप में कहें तो ऐसी घटना के प्रकरण में कहे गए उपदेश प्रकरण रूप नहीं होवे पर वार्ता में जो प्रकरण बनियो है वह प्रकरण के अंतर्गत प्रकट किए गए आपके एक दो या बहुत वाक्य के उपदेश हैं. उपदेश में वर्णित जो सिद्धांत हैं वो प्रकरण नहीं है पर वार्ता के प्रकरण में आते उपदेश हैं. ये जो क्षत्राणी की वार्ता है वह को प्रकरण बहुत ही विचारणीय है. कैसे कि वार्ता को ये प्रकरण बन रहे है वह में क्षत्राणी की आचार्य के उपदेश में निष्ठा है या स्वरूप में निष्ठा है. धर्मनिष्ठा धर्मनिष्ठा को भेद. जब अपन यूँ कहें कि आचार्य के उपदेश में निष्ठा या स्वरूप में निष्ठा है या निष्ठा को भेद है या दोनों में अधिकार को भेद हो रहे है. जैसे अपन यूँ समझे कि आचार्यचरण भगवान मार्ग के उपदेशक हैं तो उत्सर्ग के ढंग से भगवान मार्ग के उपदेशक आचार्य के उपदेश में अपनी श्रद्धा अधिक होनी चाहिए बजाय उपदेशक में. जैसे संगीतकार के संगीत पे अपनी ज़्यादा पसंदगी होनी चाहिए बजाय संगीतकार के. जैसे चित्रकार या संगीतकार के दोनों पहलू हैं और ऐसे कोई उपदेशक हैं तो वाक्य भी एक वाक्य स्वरूप उपदेशक को होवे है और दूसरो वाक्य व्यक्ति को स्वरूप होवे है. अपनी वहाँ में कौन सी तरफ झोंक ज़्यादा है. यदि अपनी झोंक वाक्य व्यक्ति के तरफ है जैसे कोई बड़ो डॉक्टर वकील होवे वाके घर परिवार के लोगों को निस्बत वाके काम से नहीं होवे पर वह व्यक्ति से निस्बत होवे है, ये स्वरूप निष्ठा है. यदि व्यक्ति निष्ठा नहीं होके वाके कार्य में निष्ठा होवे जैसे चित्रकारी वकालत चिकित्सा या उपदेश में निष्ठा होवे तो वाको अपने यहाँ धर्म निष्ठा नहीं की जाए. तो ये वार्ता के प्रकरण में जो द्वंद्व पैदा भयो है कि आचार्य के स्वरूप में धर्मनिष्ठा प्रमुख है या धर्मनिष्ठा प्रमुख है. यदि आचार्य के व्यक्तित्व से कोई निस्बत रख रहे हो है उपदेश से निस्बत नहीं रख रहे हो है तो हमें अपन यूँ कहेंगे कि वाकई धर्मनिष्ठा ज़्यादा व्यक्तित्व से निस्बत नहीं है
और वाक्य उपदेश या कार्य से निस्बत है तो वो धर्मनिष्ठा है। कहवे के लिए दो विभाग बन जावे, पर पॉइंट है व्यक्ति भी कभी निधर्मक होवे नहीं। व्यक्ति है तो हमें कोई ना कोई होवेगो। धर्म यानी गुण अवगुण। जब भी गुण या गुण धर्म कह रहे हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति को ही होवेगो। तो यह विभाग में वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होवे है कि हर गुण धर्म धर्मी बन सके हैं और हर धर्मी गुणधर्म बन सके हैं। व्यक्ति के कारण फर्क आतो हुए है। जैसे अपन यूँ समझ सके हैं कि अपने को फूल पसंद है कि सुगंध पसंद है। जब यदि फूल पसंद है और सुगंध पसंद नहीं है तो प्लास्टिक के फूल बना के अपने घर में फूल के गुलदस्ता में सजा सकें। जाको फूल को रंग आकृति रूप सौंदर्य पसंद है, वहाँ गंध से निस्बत नहीं है। कोई को गंध पसंद है तो जरूरी वो अत्तर पाउडर सेंट ला सके है और वाकू बिना फूल के सुगंध मिल सके है। यहाँ अपने को धर्म धर्मी में बंटवारा दिख सके है या में अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपनी निष्ठा निभा सके। प्रभु के सच्चिद आनंद रूप धर्मंसु कर्म ज्ञान भक्ति मार्ग होवे है। प्रभु स्वयं शरणागति को मार्ग बने हैं। पर जब भी सवाल प्रभु को आवे तो महाप्रभु जी ने या बारे में जो वैचारिक संघर्ष प्रकट किया है कि ब्रह्म को वाके गुणधर्म रहित मत देखियो और ब्रह्म के गुणधर्मंसु या तरसु मत चाहो कि तुम धर्मी को भूल जाओ। जैसे ब्रह्म को अपन सच्चिदानंद कहें तो ब्रह्म के सदंशु कर्म मार्ग प्रकट होवे, चिदंशु ज्ञान मार्ग प्रकट होवे और आनंदांशु भक्ति मार्ग प्रकट होवे है। या में सच्चिद और आनंद भगवान के धर्म तरीके ट्रीट करके अपने मार्ग लेवे हैं। जब अपन भगवान के धर्मन को आश्रय करेंगे तो ये तीन मार्ग हैं और यदि अपन धर्माश्रय नहीं कर रहे हैं वह स्थिति में धर्मी को आश्रय लेना वो शरणागति हो गई। क्या कि भगवान गीता में आज्ञा करें सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी मेरे धर्म के शहर तो यदि अपने आप को ढाल नहीं सकते हो तो तू मेरे पे छोड़ दे, जैसे तो को ढालना हो वैसे ढालूंगा। या एंगल से देखे तो शरणागति को मार्ग धर्म मार्ग है, कर्म ज्ञान भक्ति धर्म मार्ग है, क्योंकि भगवान के कोई एक एक धर्म को लेके चल रहे हैं। अब संयोजित वियोजित हो गए हैं, सहज सिद्ध वियोजित नहीं हो गए हैं। पर जहाँ तरीके को बंटवारा अपन लौकिक वस्तु में धर्म धर्मी को करें हैं वह तरह से बंटवारा यदि अपन भगवान में करें तो अपन भगवान के साथ अन्याय या अपराध करें हैं। क्योंकि कुछ गुण धर्म फेस वैल्यू पे ऐसे हो में सच्चाई सु नहीं कि धर्मी सु छुट्टे रह सकते हो में। कुछ धर्मी भी ऐसा होवे कि अपने गुणधर्म को प्रकट किए करे बिया भी दिख पाते हुए। पर यहाँ धर्म धर्मी अन्योन्यात्मक हैं। धर्म कभी धर्मी से अलग नहीं होवेगो और धर्मी कभी धर्म से रहित नहीं होवेगो। फूल और सुगंध में धर्मी को अलग करके देख सके वहाँ में जैसे फूल अपनी आकृति से अपनी आवश्यकता पूरी कर सके। पर वाको कारण ये है कि फूल की फूल में संयोजित रूप से होवे हैं। जो संयोजित होवे हैं वाको वियोजित किए जा सके है। जो संयोजित नहीं होवे सहज सिद्ध होवे वाको वियोजित नहीं करी जा सके हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी को भेद। जैसे कंप्यूटर में वर्चुअल रियलिटी को कंसेप्ट होवे है। अब वर्चुअल रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी में अंतर क्या? जैसे अपन ने या रूम को चित्र लियो वहाँ में आगे को भाग दिखेगा परंतु साइड को दरवाजा या गोखला दिखे नहीं है। या में जो साइड को भाग या गोखला नहीं दिखे है वो वर्चुअल रियलिटी नहीं है। वर्चुअल यानी गुण कुछ और तरह के हैं और चित्र में वह को प्रस्तुतिकरण और ढंग से है। कंप्यूटर दरवाजा और गोखला को दिखा सके है, वह स्थिति में कंप्यूटर को चित्र वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा। माने चित्र जाको है वहाँ में जो वर्चू है उन सारे वर्चू को रिप्रोड्यूस किया जा सके है। जैसे व्यक्ति की आवाज़ आकृति क्रिया वर्चुअल रियलिटी में दिख सके है। या को अपन ऐसे कह सके हैं कि हकीकत को डिजिटल क्लोनिंग भयो। ऐसे रियलिटी को वर्चुअल रियलिटी कहे। यूँ वर्चुअल रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है वहाँ में भेद आवे है कि दोनों रियलिटी समान जाती हों तो अपन कंफ्यूज हो जावे कि अपन ऑब्जेक्टिव रियलिटी से बात कर रहे हैं या वर्चुअल रियलिटी से। जैसे वीडियो फ़ोन में अपन देख सकें और सुन भी सकें पर वो वर्चुअल रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव नहीं। पर हर वक्त या तरीके को भेद वर्चु और वस्तु में भेद पाड़ सके हैं। ब्रह्म में भेद नहीं पाड़े जा सके ऐसा नहीं है, ब्रह्म में भी भेद पाड़े जा सके है। ब्रह्म ने अपनी सृष्टि पैदा करी है तो एक तरह से वर्चुअल रियलिटी के जैसी प्रकट करी है। वहाँ में ब्राह्मिक रियलिटी नहीं हो के वर्चुअल रियलिटी है। अपन सभी ब्रह्म की वर्चुअल रियलिटी हैं क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद है, मतलब वो है
वाको होवे को भान है और वह अपने होवे के भान में आत्मरति या आत्मानंद भी प्रकट हो रहे है। को होवे को भान, आत्मरति आत्मानंद को भान, अपन ब्रह्म सु प्रकट भय तो ब्रह्म की वर्चुअल रियलिटी है कि नहीं। ब्रह्म के लिए तो यूं कहो जाए कि जड़ ब्रह्म के जिदंश को शरीर है और चिद ब्रह्म के आनंद। अपने संदर्भ में भी यूं कहो जाए कि सबसे भीतर अंतर्यामी है, वो जीवात्मा के भीतर है, जीवात्मा शरीर, शरीरात्मा के भीतर है। रियलिटी ब्राह्मिक द्रव्य से बनी पई है। वो जो मॉडल है तो अपने को लगे है कि अपन भी ब्रह्म की वर्चुअल रियलिटी है, पर वर्चुअल रियलिटी होवे क्रिएशन और अपने डिजिटल कंप्यूटर क्रिएशन में कुछ मूलभूत भेद आ रहे हैं। बाहर को जो फूल या व्यक्ति है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, वह तरीके को जो डिजिटल कंस्ट्रक्शन है वो द्रव्य बने भयो नहीं है, दूसरे द्रव्य को बने हुए है, द्रव्य को बने वही के बने हैं। इसी को अपन चेक फिटर में वर्चुअल रियलिटी को और अपनी वही कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। या लिए ब्रह्म के जो गुणधर्म हैं अपन वर्चुअल रियलिटी की तरह कहीं प्रकट कर सके हैं, पर जब भी अपन प्रकट करवे जाएंगे वह वक्त ब्रह्म को ही द्रव्य वापरना पड़ेगा। ये ब्रह्म के बारे में अपनी एक लाचारी है। जैसे असुरन की कथा पुराण में पढ़े तो अपन देख सके कि उनकी असाधारण पराक्रमी ताकत जो वीर सामर्थ्य थी वो ऑलमोस्ट भगवान जैसी सामर्थ्य थी। उनकी सामर्थ्य भगवान की वर्चुअल रियलिटी थी, पर वाको द्रव्य ब्रह्म को होतो तो वाह बात अपन ने स्थान लीला पोषण लीला के अंतर्गत देखी। वो ब्रह्म के ही बने भय रूप होते। अपने यहाँ न शैतान है न माया है। यदि शैतान तो ब्राह्मिक द्रव्य से ही बनी है, द्रव्य तो ब्रह्म को ही है। प्रभु की समग्रता को स्वीकार करके प्रभु को एक रूप में देखना अपनी दीनता है। अब कहो जावे कि धर्म धर्मी को प्रभेद समझना अच्छी बात है। वहां में अपन ब्रह्म के जो गुणधर्म को या धर्मी को कोप अप कर सकें तो अपने में कोई तरह की नास्तिक या अनिश्वरता नहीं है, क्योंकि सारे ब्रह्म को तो मैं नहीं देख पा रहे हूँ। जैसे अर्जुन ने सामने भगवान अनेक बाहु मुख अस्त्र धारण करके प्रकट भये और अर्जुन ने कहे तेने व रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहु भव विश्व मूर्ते। इन सारे रूपन को देखने के लिए मेरी आंख अभ्यस्त नहीं है। मैंने तो 4 रूप अभी तक देखे है, वह रूप में तो देखना चाहूँ। जब यार रूप में अपन ब्रह्म को देखना चाह रहे हैं तो अपना दैन्य प्रकट कर रहे हैं और वाकई झार रूप को देख नहीं पा रहे हैं, वाकई प्रति अनादर को या अस्वीकार को भाव प्रकट नहीं कर रहे हैं। जैसे गंगा यमुना गोदावरी में स्नान करना चाहे तो घाट है। जब घाट पे स्नान करेंगे तो क्या ऐसे कहेंगे कि घाट पे स्नान कर रहे हैं, गंगा या यमुना में नहीं। स्नान करने के लिए कोई एक घाट चुनो, वहां में कुछ गलत नहीं है, पर घाट के चुनने के कारण वहां की समग्रता को इनकार करना वह नदी के अस्वीकार के बराबर है। वह वक्त अस्वीकार में आपके माथे पे घाट ही पड़ रहे हो है, गंगा स्नान नहीं। गंगा को आपत्ति नहीं हो सके, पर गंगा की समग्रता को इनकार नो यह अस्वीकार नो लफड़ा है। अपनी जो अपेक्षा रुझान है वो समग्रता के बारे में नहीं हो के अंश के बारे में है, वहां में कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे फूल ऐसे होंगे जब चीटियाँ चोट जावे और बहुत सारे ऐसे होंगे जब चीटियाँ चोटे ही नहीं, क्योंकि फूलन में रही भाई मिठास चीटियाँ ले पावे, अपन नहीं ले पावे। अपन फूलन की मिठास और फूल सु छूटो नहीं कर पावे, पर वो फूलन में है करके शहद में मिठास आवे है। ये मिठास अपन नहीं ले सके। मिठास को निकालने के लिए कुछ सोच समझ चाहिए। गुणधर्म से संपन्न जो व्यक्ति है वाकई गुणधर्म की मधुरता या महत्ता को कोई व्यक्ति निकाल सके, कोई नहीं निकाल सके। शब्द वाली मधुरता अपने को अनुभव नहीं हो सके, पर अपन समझ तो सके हैं कि शहद की मधुरता को सोर्स फूल में है। अपन नहीं समझ पावे वो अपने असामर्थ्य है। फूल में सु पराग को मधुमक्खी चयन करे है, वहाँ में मधुमक्खी शक्कर अपनी तरफ से मिलावे नहीं है, वो तो मिठास फूलन में है। एक बात ध्यान समझो कि फूल के पराग में सु मधुमक्खी जो शहद लेवे है वहाँ में रही भई मिठास मधुमक्खी बाहर नहीं डाले है, शहद को इकट्ठो करने के कारण वहाँ मधुरता आ रही है। अपन चाव रहे हैं करके अपन को मधुरता का अनुभव नहीं होवे। इन दोनों बातों को जा वक्त अपन चेक करें तब अपन को पता चले कि मिठास फूलन में है, अपन वहाँ को चखवे में असमर्थ हैं, मधुमक्खी वहाँ को चखवे में समर्थ है। ऐसे भगवान को गुण धर्म चखवे में अपन असमर्थ हैं करके अपनी असामर्थ्य को दोष भगवान पे तो न लगावे। इतनी बात अपन समझें तो यहाँ वार्ता प्रकरण में रही समस्या को समाधान आ जावे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सामर्थ्य से कौन से गुणधर्म
को ग्रहण कर सके, पचा सके, वहाँ को सहज बना सके, वो व्यक्ति के सामर्थ्य पर निर्भर होवे। फूल में या फूल की गंध में कोई न्यूनता नहीं है। ये बात जैसे भगवान के बारे में सत्य है, ऐसे भगवान मार्ग को उपदेश करने वाले आचार्य के लिए भी सत्य है। कोई को आचार्य की व्यक्तित्व में ज्यादा आकर्षण है तो वह के उपदेश ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, पर वो उन करे है, उनकी समग्रता को अस्वीकार नहीं करे है। वल्लभ पंथी जैसे कहे हैं कि उपदेश हमारे लिए नहीं है, उपदेश तो कोई हीनाधिकारी के लिए हैं। हम तो आचार्य के स्वरूप के ही भक्त हैं, क्योंकि हमारी धर्मी निष्ठा है। पर में वे लोग आचार्य चरण की पीठ में खंजर भोग दे में हैं। वे लोग भक्ति के मार्ग पे आचार्य चरण को पुलिस मानते तो उपदेश रूप सिद्धांत को बेल्ट पहनते। उनको आचार्य चरण दिखे नहीं करके उपदेश को नहीं माने। जैसे रास्ता में यदि कार चलाते भगत पुलिस दिखे तो सीट बेल्ट बांधना पड़े है, ऐसे आचार्य चरण दिखते और श्री आचार्य चरण के उपदेशन को भी स्वीकार करते तो आचार्य चरण के सिद्धांत को बेल्ट पे बांधते। ऐसे कोई कलाकार के घर में संबंधी को आगे कला से संबंध नहीं होके व्यक्ति से संबंध होवे, पर वे लोग संबंध को ज्यादा माने तो आगे बुरी बात नहीं है। यदि वे लोग कला को और वहाँ के गुणधर्म को इनकार नहीं करें तो, यदि इनकार है तो कलाकार को निश्चित रूप से ठेस पहुंचेगी। ऐसे श्री महाप्रभु जी के उपदेश को जो झुटलाना चाह रहे हैं, वाकई ठेस महाप्रभु जी को तो पहुंचेगी। और आचार्य चरण के स्वरूप में निष्ठा रख रहे होवे और प्रभु जी जैसे कहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसे आचार्य चरण के उपदेश पालवे में भी मेरे लिए आचार्य चरण सब कुछ है। अपन उनकी पूर्णता को स्वीकार करके अपनी अपूर्णता को स्वीकार करें, वहाँ में दोष नहीं है। जैसे दिया जलते ही पतंगिया को दीप को कितना आकर्षण होवे कि मरवे तक तैयार हो जावे, तो क्या पतंगिया को ही आकर्षण है, अपन को नहीं है? आकर्षण है, पर वह प्रकाश के स्वरूप के प्रकर्षण नहीं होवे है, आकर्षित नहीं होवे कि वहाँ में जाके जल मरे। प्रकाश को लाभ लेना चाहे, अपनी जीवन दिशा को निर्देश चाहे, फिर भी प्रकाश में जल मरवे की पतंगिया जैसी इच्छा नहीं रखे है। यहाँ में समझ की बात यह है कि यदि दिया की लो जली और वाक्य कारण पतंगिया आ रहे हो है, तो जहाँ से पतंगिया आ रहे हो है वहाँ तक दिया के लो को प्रकाश जा रहे हो तभी तो आ रहे हो है। या तो समझ सके हैं कि दिया की लो को प्रकाश वाकई लो तक सीमित नहीं रह के समग्र दिशा में जावे है। वो बात पतंगिया भी स्वीकार करे है, नहीं तो पहुंच कैसे सके। या तो अपन समझ सके कि प्रकाश और दिया की लो में इतना भेद मानना उचित नहीं है। यदि माने तो अपनी क्षुद्र समझ है। ऐसे आचार्य चरण को व्यक्तित्व और वाक्य उपदेश में भेद नहीं मानना चाहिए। अपन कैसे जुड़ पा रहे हैं वो अपनी क्षमता के ऊपर आधारित है। यदि ये नहीं समझे तो यह वार्ता की नायिका महावन की क्षत्राणी, जहाँ को श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के प्रति इतना आकर्षण है, वह को अपन अन्याय कर बैठेंगे और महाप्रभु जी के प्रति भी अन्याय कर बैठेंगे। बिना समझे कई लोग ऐसे कहे कि महाप्रभु जी ने उनकी बात को समर्थन दियो, पर यह बात गलत है, क्योंकि आचार्य चरण ने देखियो कि वो जितनो स्वीकार शक्ति थी वह को स्वीकार करके अपनो दैन्य प्रकट कियो है। महाप्रभु के स्वरूप के प्रति की समग्रता को इनकार नहीं कियो है। धर्मी तादात्म्य की वार्ता प्रकरण में संगति। या वार्ता के प्रकरण में सबसे पहले ये आयो कि क्षत्राणी ने श्री आचार्य चरण के दर्शन करते ही ये भयो कि इनकी शरण में जाना चाहिए और वाने विनती करी। वाने कही कि मेरे लौकिक प्रतिबंधक छूटे। श्री आचार्य चरण ने वह को नाम निवेदन करायो, यासु अपने को अपनी खोटी समझ और उन दोनों की सच्ची समझ को पता चले। नाम निवेदन जब करायो तो श्री कृष्ण नाम वाले अष्टाक्षर को करायो है, वल्लभ नाम वाले अष्टाक्षर को करायो। श्री आचार्य चरण की समझ साफ है। यदि कोई जीव मेरी तरफ आ रहे है तो वाको भगवान तक पहुंचावे को मार्ग मैं बता रहे हूँ करके श्री महाप्रभु जी ने नाम निवेदन करायो। तब क्षत्राणी ने कही, महाराज आप को कहा आज्ञा है? श्री महाप्रभु जी ने कही, भगवत सेवा करो। महाप्रभु जी ने भगवान मार्ग के उपदेश को रूप छोड़ियो नहीं है। भगवत सेवा करो ऐसे कही, मेरी सेवा करो ऐसे नहीं कही। क्षत्राणी ने भी ये कही कि लीला में है और आपने भगवत सेवा की कही, तो भगवत सेवा तो बहुत लोग करते हैं, परंतु तो आपके चरणान की सेवा बहुत दुर्लभ है। सो मोको साधन में मत डारो, मोको सदा अपनी सेवा देव। वह क्षत्राणी को भाव ऐसा होतो कि आपके उपदेश के कारण आप मोको धर्म मार्ग में प्रवृत्त कराना चाहो हो, पर मैं धर्म मार्ग में प्रवृत्त होना चाहूँ। वाकु लीला के स्वरूप ज्ञान है, लीला में सेवा करती थी। जन्म लेने के बाद आचार्य चरण कह रहे हैं कि भगवत सेवा करो, तो क्षत्राणी कह रही है भगवत सेवा तो सभी करे हैं,
आपो के संग रखियो। तब से आचार्य को लग्यो कि याकू ठाकुर जी में शू मिठास ग्रहण करने की क्षमता में न्यूनता है। वो न्यूनता को निवृत्त कैसे करनी, क्योंकि सेवा में जबरदस्ती करवे शू सेवा को स्वरूप ही नहीं निभे। और श्री महाप्रभु जी कहें कि तू मेरी सेवा करना चाहे पर करेगी कैसे। वार्ता में स्पष्ट है कि हमको पृथ्वी परिक्रमा करनी है, ताते स्त्रीजन को संग ठीक नहीं। ये सारी बात में श्री महाप्रभु जी ने वाकई इच्छा पूरी नहीं करते भय धर्मी रूप प्रकट कियो है, इतनी बात नक्की है। यह वार्ता को सबसे मीठो पहलू है, जहाँ पे लोगों को ध्यान नहीं जावे कि महाप्रभु जी के उपदेश के अनुसार सेवा करने में तत्पर नहीं होवे के बावजूद महाप्रभु जी के स्वरूप में निष्ठा प्रकट करी। वाकु यमुना जी में स्नान करते 4 स्वरूप मिले। वाकई श्री महाप्रभु जी स्वरूप निष्ठा कितनी है कि वह चारों स्वरूप ने कहो हमको तुम पधरा के ले जाओ और सेवा करवे। तो वाने कही पहले महाप्रभु जी को पूछी आऊँ, वो कहते हो तो पधरा जाऊँ। जब यानी महाप्रभु जी को पूछी पधरा लाऊं, तब महाप्रभु के अचूक पधरा ला। श्री महाप्रभु जी ने पधरा के वाकई सेवा करी है। यहाँ रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गया है कि शिष्य के पधराए हुए स्वरूप की सेवा गुरु करे है। नॉर्मल में गुरु के पधराए स्वरूप की सेवा शिष्य करे है। महाप्रभु जी ने वाकई पधराए स्वरूप की सेवा खुद ने करी। वैसे तो गजन धावन को पधरा दिए थे, पर महाप्रभु जी जीवन में नवनीत प्रिया जी का आकर्षण से कभी भी मुक्त नहीं हो पाए। यहाँ तक के सीना जी के प्रकट होने के बावजूद भी महाप्रभु जी को नवनीत प्रिया जी के प्रति आकर्षण इतना जबरदस्त रहे हो कि गजन धावन को पधरावे के बाद भी महाप्रभु जी खटक रही है कि नवनीत प्रिया जी तो मेरे घर बिराजने चाहिए। महाप्रभु यात्रा में थे, वह वक्त तो घर सेवा को प्रकार नहीं હતો और ये बाई सेवा करवे तैयार नहीं थी, लिहाजा नवनीत प्रिया जी गजन धावन के माथे पधार गए। वहाँ पधरावे के बाद भी महाप्रभु के खटका गयो नहीं कि ये स्वरूप तो मेरे माथे पधारना चाहिए। अंत में खुद नवनीत प्रिया जी गजन धावन के संग महाप्रभु जी घर पधारे और महाप्रभु जी से नवनीत प्रिया जी की सेवा करने लगे। यहाँ में जो रिवर्सल है वो बहुत ही मीठे के पधराए स्वरूप की सेवा गुरु करे। यासु समझ सके हैं कि महाप्रभु जी ने अपनी स्वरूप निष्ठा के कारण क्षत्राणी को क्या बात जता दी कि तू मेरी स्वरूप निष्ठा के कारण यह स्वरूप की सेवा नहीं कर रही है, वह स्वरूप की सेवा तो मैं करना चाह रहे हूँ। वह स्वरूप के आकर्षण से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अब अपन ऐसे विभाग करें कि आचार्य के उपदेश की महत्ता नहीं स्वरूप की महत्ता है, धर्म की महत्ता नहीं धर्मी की महत्ता है, तो वहाँ अपनी समझ कितनी खोटी है कि आचार्य करना क्या चाह रहे हैं और अपन कैसे समझ रहे हैं। ये एक प्राकृतिक अर्थ है जो ध्यान देवे लायक है। और भी स्वरूप होते वो औरन को पधराए, जीदास को, नानदास को, देवा कपूर को पधराए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाई। श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 जाइए, जगत उजागर गाई। वल्लभ सृष्टि समाज संग मिल, जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ गुण गाए, याहि तिरस खाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाए। श्री गोपीनाथ जी का, श्री गोसाई